देखो, हमारा कहना है कि आप दिल्ली जैसे महानगर में रह रहे हो और यहाँ पे हर एक कदम आपको फूक फूक के रखना है, समझ रहे हो कि नहीं? आपको किससे दोस्ती करना है, किससे दोस्ती नहीं करना है। हाँ, क्या क्या आपने लाइफ स्टाइल में अवेयरनेस बरतना है। तो एक इसी बात पे एक हमको पंक्ति याद आती है कि अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो मेरे दोस्तों, क्योंकि तितलियां कभी एक फूल पर नहीं बैठती हैं। इसका मीनिंग समझ रहे हो क्या है? इसका मीनिंग यह है कि जो आपका विजन है, जो आपका टारगेट है, जो आपका एम है, जो आपका गोल है, उसको आप लेके चलो। इधर उधर की बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है, समझ रहे हो? आप फुल्ली फ्री हो। ऐसा नहीं है कि आपको मम्मी पापा या टीचर किसी के द्वारा आपको शोषण किया जा रहा है। नहीं नहीं, आपको पढ़ना ही है, नहीं नहीं आपको खेलना ही है, नहीं नहीं आपको यहाँ जाना ही है, इतना टाइम देना है। आप फ्री हो, आप अपने हिसाब से पढ़ाई करो, आप फ्रीडम हो, फुल्ली फ्रीडम हो। लेकिन फ्रीडम आपको उतना ही दी जाएगी जितना आपके सेहत के लिए नुकसान ना हो। मतलब मेरा कहने का मतलब, आप समय से उठो, समय से खाओ, समय से पियो, समय से पढ़ाई करो। अगर तुम्हें कहीं घूमना है तो वो भी टाइम से। ऐसा नहीं है किसी भी टाइम घर से निकले हो गए घूम के आ गए। वो भी एक टाइम हो। तुम्हारा सारा सिस्टम जो है बधा होना चाहिए। हमें कब खाना है, कब पीना है, कब उठना है, कब खेलना है, कब कूदना है, कब स्कूल जाना है, समझ रहे हो? दोस्तों के साथ कितना टाइम देना है, समझ रहे हो नहीं? दोस्ती पे ही ये पंक्ति थी जो भी मैं बता रहा था। अपने क्या मैंने लिखा था? अपने लक्ष्यों की तरफ ध्यान दो मेरे दोस्तों, क्योंकि तितलियां कभी एक फूल पर नहीं बैठती। आज की डेट में आपका जो लक्ष्य है, जो एम है, जो टारगेट है, उसमें बाधा डालने वाला कौन है? न तो तुम्हारे मम्मी है, न पापा है, न भाई है, न पड़ोसी है। वो कौन है? वो तितलियां है। कौन है? वो तितलियां कौन है? यहाँ तितलियां की जो तुलना है लड़कियों से की गई है, ठीक है? तो वो लड़कियां क्या करेंगी? कभी आपको डिस्टर्ब कभी करेंगी, कभी उनको करेंगी, कभी आपके दोस्तों को करेंगी, किसी और को करेंगी, ठीक है? वो कभी स्थिर नहीं रहेंगी। हम तब मानेंगे स्थिरता अगर मान के चलिए आपका कोई सहपाठी है, आपका कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो मायने नहीं रखता है, समझ रहे हो? वो आपसे नोटबुक शेयर करती है, वो आपसे पढ़ाई लिखाई के बारे में डिस्कस करती है, वो नया विजन आपके सामने पेश करती है कि आने वाले समय में हमें ये टारगेट, ये लक्ष्य लेके चलना है। तब हम मानते हैं कि वो आपका रियल में वो आपका सहपाठी है, वो आपका मित्र है, ठीक है? समझ रहे हो हमारी बातों को? तो हमारा मानना यही है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो, ठीक है? इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो। हाँ हाँ, आने वाले समय में जिस दिन आपको जॉब मिल जाएगा, समझ रहे हो नहीं? जो ये तितलियां हैं, अभी वो इसमें क्या दर्शाया गया है, इसमें कवि ने क्या कह रहा है? अपने लक्ष्यों की तरफ ध्यान दो मेरे दोस्तों, क्योंकि तितलियां कभी एक फूल पर नहीं बैठती। तो जिस दिन आपको जॉब मिल जाएगा, जब तितली जो बैठेगी तुम्हारे ऊपर, फिर उड़ेगी नहीं, वो बैठी ही रह जाएगी, समझ रहे हो ना? जैसे मैं भी पढ़ाई लिखाई किया, आज गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। हाँ, तुम्हारी मम्मी क्या है? तितली है। तितली ही है ना? तो तितली है मेरे ऊपर बैठी, आवाज तक उड़ी नहीं उड़ी। मैं इनको उड़ाने का प्रयास भी करता हूँ, उड़ जा उड़ जा, लेकिन ये उड़ती नहीं है। तो इसलिए बेटा मेरा, देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? आप बढ़िया से पढ़ाई करो, अपना एम, अपना टारगेट, हाँ, एक एम बना लो और उस एम को भेदने का काम करो, समझ रहे हो नहीं? उस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम करो और उस विजन में तन मन धन से लग जाओ, समझे? ठीक है, चलो ठीक है, ओके बाय। चलो नाश्ता वास्ता करो, फिर उसके बाद पढ़ाई करते हैं।